हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो है सीईटी महाराष्ट्र का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं और आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं बिफोर आपको कुछ बताऊं, सबसे पहले हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी कोई एग्जाम फॉर्म भरे, जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद भी आपको खुद भी रीड करना चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको हर इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अब समय आता जा रहा है धीरे धीरे। अब आने वाले दिनों में सीयूटी का, वीआईटी का या निमसेट के इन सब के नोटिफिकेशन भी आएंगे और हमें पता भी चलता जाएगा। तो सबसे पहली और बेसिक बात हुई कि जो मैं आपसे बोलूंगा कि सीईटी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है वो क्या है। महाराष्ट्र सीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 दिसंबर को आया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक का टाइम है, यानी पूरा 1 मंथ का टाइम है। अगर आप सीईटी महाराष्ट्र के लिए एमसीए के वहां पे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज, वहां से अगर एमसीए करना चाहते हैं तो आप सीईटी महाराष्ट्र के थ्रू ही जा सकते हैं। और याद रखिएगा, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप सीईटी महाराष्ट्र के हैं तो आपके लिए अच्छा स्कोप है यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से हम देखें तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए कुछ कॉलेजेस में तो सीट ही नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में, और जहां पर है वहां पर 10 से 15% के आसपास है, यानी अदर स्टेट के लिए इतना बेनिफिशियल एग्जाम नहीं है। बट महाराष्ट्र स्टेट के लिए बेनिफिशियल एग्जाम है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र वालों को तो भरना चाहिए। अदर स्टेट के भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। उसके बाद महाराष्ट्र CET.org जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन और सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कि 25 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हॉल टिकट का भी इशू होगा, वो आपको बाद में बताएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 23/3/25, यानी 23 मार्च यहाँ पे टेंटेटिव लिखा, मे बी एक आधी % चांस होते हैं, होता नहीं है। 23 मार्च को एग्जाम होगा और रिजल्ट कब आएगा वो भी आपको बाद में नोटिफाई करेंगे। तो आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। सिलेबस ज्यादा कोई टफ नहीं है। निमसेट की तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीईटी महाराष्ट्र इजीली क्रैक कर सकते हैं, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी 25 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग का। और कोई चेंज नहीं है, जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही है। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जो बच्चा बाई चांस निमसेट एलिजिबल नहीं है उसके लिए तो ये एग्जाम अच्छा, भले ही अदर स्टेट का हो, पर अगर निमसेट एलिजिबल नहीं तो इज अ गुड एग्जाम। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो बता दूं। पास्ड एनी ग्रेजुएशन डिग्री, बी, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल, बीसीए एक्सेट्रा, प्रेफरेबली विद मैथमेटिक्स एज 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, और ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी आपकी 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे मैथमेटिक्स हो और 50% मार्क्स, और कैटेगरी वाले हो तो 45% मार्क्स, ठीक है ना। ये पहली चीज हुई। अब बात करते हैं कि इसकी फी कितनी लगेगी। तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट के हों चाहे आउटसाइड स्टेट के हों, 1200 रुपीज इसकी फी लगेगी। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपकी फी 1000 लगेगी। तो आप अपनी कैटेगरी को जरूर देख लीजिए। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 100 आते हैं और सभी के मार्क्स इक्वल होते हैं 200, यानी निमसेट जैसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैथ्स का वेटेज अलग है और रीजनिंग का अलग है, वैसा नहीं है, सभी का इक्वल है। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को मिला के 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। लॉजिकल रीजनिंग को 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का, और 200 मार्क्स का पेपर है। अगर आप 150 से 140 के बीच में स्कोर करते हैं तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। बाकी 100+ पे भी कॉलेज मिलता है, एक बात। दूसरी बात, पेपर की ड्यूरेशन 90 मिनट है, और सबसे खास बात है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आप पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके 4-5 सही भी हो जाए गैसिंग के वजह से, बट जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थोड़ा खतरनाक होता है वो पेपर। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थोड़ा खतरनाक पेपर होता है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करे बिना लगा देते हैं और रॉन्ग होने लगते हैं।
एक्यूरेसी तो हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सक्सेस के लिए, तो केयरफुली करिएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा इसकी पढ़ाई भी कैसे करनी है। अब बात करते हैं सिलेबस में मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, राइट। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सिलेबस है अलजेब्रा में। वो सेम सिलेबस है जो निमसेट का सिलेबस है, बल्कि कम है। फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, राइट, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस यहाँ पर नहीं है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो आप दिख रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा है, ये ध्यान रखिएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रल नहीं है, पर बेस लेवल की डिफरेंशिएशन इंटीग्रल आना चाहिए, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। बट हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पूरा है, सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्री पूरा है। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा होने से आप बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रल करेंगे और साथ में फिर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा निमसेट से ज्यादा है और डिटेल में है। अरिथमेटिक में थोड़ा सा ये क्वांट का पोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, कोई टफ नहीं आता। फिर बेस सेट थ्योरी एंड फंक्शन है, और एक थोड़ा सा पोर्शन 9-10 का मेंसुरेशन भी है, मतलब एरियाज, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिंपल सॉलिड्स, ये वाला पोर्शन भी है। लॉजिकल रीजनिंग है और इंग्लिश, और इसके अलावा कंप्यूटर बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये पोर्शन भी जिसमें सी लैंग्वेज तक आता है। यानी अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर की तैयारी हो रही है, निमसेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैथ्स की तैयारी हो रही है, इंग्लिश की तैयारी हो रही है, यानी आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ये हेल्प डेस्क नंबर है जहां पर आप बात कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है mahacet.org। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। हम तो सर अदर स्टेट के हैं, भाई अदर स्टेट के हो तो भी 10 से 15% का कोटा है, 20% तक, मतलब 10 to 20%, तो डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। और महाराष्ट्र वाले बच्चों को तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए। अब इसकी पढ़ाई कैसे करें, इसके मॉक पेपर कैसे दें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो इसका तरीका ये हो सकता है कि आप इम्पीटस गुरुकुल का जो रिसेंटली फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट हुआ है, यानी राइट ट्रैक कोर्स, इसको ज्वाइन करके आप निमसेट, सीयूटी, सीईटी सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें निमसेट को के लेवल से पूरा सिलेबस कवर होगा, मॉक पेपर होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स होगा। यानी सीईटी महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आपके पास कंप्लीट कोर्स है। अगर आपने अब तक पढ़ाई की है तो जिन टॉपिक पे कमांड है वो आप पढ़ सकते हैं या लाइव में मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, निमसेट के मॉक होंगे, सीयूटी के मॉक होंगे, और सीईटी महाराष्ट्र के भी एटलीस्ट 5 मॉक में जरूर दूंगा, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप केवल सीयूटी के लिए बात कर रहे हैं तो सीयूटी के लिए टेस्ट सीरीज या कोर्स या कंप्यूटर का कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, पर मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सीईटी महाराष्ट्र में जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप खुद भी पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़िए, अभी सफिशिएंट टाइम है, पूरा पढ़िए, कॉलेजेस देखिए, पैटर्न देखिए, एंड देन फिर आपको लगता है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।